Good morning. In last class we have discussed about 2D array. 2D array means two-dimensional array. So 2-dimensional array is used to store data in rows and column. कहने का मतलब है कि 2D array के अंदर डेटा स्टोर होते हैं, वो टेबुलर फॉर्म में स्टोर होते हैं. ठीक है. इट इज ऑल्सो नोन एज अरे ऑफ अरेज. इसको अरे ऑफ अरेज भी बोला जाता है बिकॉज ईच एलिमेंट इट सेल्फ एन अरे. क्योंकि एक रोल हो गया तो उसके अंदर भी बहुत सारे कॉलम होंगे, मतलब ईच रो के अंदर क्या रहेंगे, बहुत सारे एलिमेंट रहेंगे, इसलिए इसको अरे ऑफ अरेज भी कहा जाता है. और हमने डिस्कस किया था कि डिक्लेयर कैसे करते हैं 2D अरे को, इनिशियलाइज कैसे करते हैं, या फिर हमें एलिमेंट्स प्रिंट कराने हो तो वो कैसे करते हैं. आज हम डिस्कस करेंगे कि सारे एलिमेंट प्रिंट करवाने हो, 2D अरे के जितने भी एलिमेंट है वो सारे प्रिंट करवाने हो तो वो हम कैसे करेंगे, उसका एक प्रोग्राम देखेंगे आज. ठीक है. तो सबसे पहले मैं एक क्लास बनाऊंगा, क्लास प्रिंट 2D अरे नाम से. प्रिंट 2D अरे क्लास का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे स्टार्ट किया. उसके बाद मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स. नेक्स्ट मेन मेथड का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे स्टार्ट किया. अब एक 2D अरे को डिक्लेयर करेंगे और इनिशियलाइज करेंगे. तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ इंट, फिर दो स्क्वायर ब्रैकेट, फिर उसके बाद अरे का नाम. अरे का नाम मैं ले रहा हूँ ARR इक्वल टू, फिर उसके बाद ये कर्ली ब्रेसेस, और फिर एक और कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे. यहाँ पे एलिमेंट्स लेंगे, फर्स्ट रो के एलिमेंट. तो फर्स्ट रो के एलिमेंट में जैसे ले रहा हूँ 8, 9, 10, फिर कोमा. सेकेंड रो के एलिमेंट में ले रहा हूँ 11, 12 और 13. फिर थर्ड रो के एलिमेंट में यहाँ पे ले रहा हूँ 14, 15, 16. फिर ये कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे बंद किया. फिर ये जो फर्स्ट में जो कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया था वो बंद करोगे और सेमीकोलन लगाओगे. ठीक है. तो ये फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड रो हो गई, ये थर्ड रो हो गई. ठीक है. प्रत्येक रो के अंदर 3-3 एलिमेंट है. कहने का मतलब ये जो मैट्रिक्स रहेगी, ये जो टेबल रहेगी 3x3 की है, 3 कॉलम्स और 3 रोज. ठीक है. उसके बाद आप क्या करोगे, लूप लगाओगे फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन. अब लेंथ कैसे निकालते हैं अरे की, तो लेंथ के लिए अरे का नेम अरे डॉट लेंथ, फिर उसके बाद i प्लस प्लस. आप यहाँ पे डायरेक्ट 3 भी कर सकते थे, बिकॉज जो रो की साइज है, रो है वो कितनी है, 3 है. 1 रो, 2 रो और 3 रो. डायरेक्ट 3 भी कर सकते हो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो अरे डॉट लेंथ से क्या आ जाएगी, रो की लेंथ आ जाएगी. ठीक है. तो ये जो लूप है वो चलेगा सिर्फ रो के लिए. तो हमें एक और लूप लगाना पड़ेगा कॉलम के लिए. तो कॉलम के लिए एक और लूप लगाओगे इसके अंदर, फॉर इंट j इक्वल टू 0, j लेस देन अरे ऑफ i डॉट लेंथ और i प्लस प्लस. ठीक है. ये जो कॉलम की लेंथ निकालते हो आप, अरे ऑफ i की वैल्यू पहले 0 रहेगी, तो 0 जो रो है उसके अंदर कितने कॉलम है, तो 3 लेंथ बताए गए. फिर i की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज होके 1 हो जाएगी, तो 1 के अंदर भी ये 3 लेंथ बताएगा. तो ऐसे आप निकालते हो कॉलम की लेंथ, और ऐसे आप निकालते हो रो की लेंथ. रो की लेंथ तो सेम है जो हमने 1D अरे में देखी थी. उसके बाद आप फॉर लूप के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट दोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और ब्रैकेट के अंदर अब हम डिस्प्ले करेंगे वैल्यू अरे ऑफ i ऑफ j, फिर उसके बाद प्लस, और यहाँ पे मैं स्पेस दूंगा, एक सिंगल स्पेस दूंगा और ये सेमीकोलन.
फिर उसके बाद जो ये फॉर लूप का कर्ली ब्रेसेस था वो यहाँ पे बंद हो जाएगा। अब एक प्रिंट स्टेटमेंट और दूंगा मैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखूंगा बिकॉज ये न्यू लाइन के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद ये फॉर लूप का कर्ली ब्रेसेस आप बंद कर दोगे, उसके बाद मेन मेथड का कर्ली ब्रेसेस बंद कर दोगे, उसके बाद क्लास का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे बंद कर दोगे। इसके अंदर एक्चुअली नेस्टेड लूप का यूज हुआ है। लूप के अंदर दूसरा लूप क्या कहलाता है? नेस्टेड लूप। नेस्टेड इफ एल्स हमने देखा था कि इफ के अंदर दूसरा इफ एल्स, वैसे ही नेस्टेड लूप का यूज कर रहे हो आप। ये तो चलेगा रो के लिए लूप और ये चलेगा कॉलम के लिए, ठीक है। क्लियर है ये चीज? ये छोटा सा प्रोग्राम है एक्सेस करने का ऑल द एलिमेंट या फिर प्रिंट करवाने का 2D एरे के सारे एलिमेंट को, ठीक है। अब हम जो ये एरे डिक्लेयर किया आपने, इसको मेमोरी में एलोकेट कैसे होगा वो यहाँ पे देखते हैं। तो 3 रो है, 3 कॉलम है, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो जो रो की इंडेक्सिंग होती है वो 0 1 2 और कॉलम की इंडेक्सिंग भी 0 से स्टार्ट 0 1 2, ठीक है। अब फर्स्ट रो के अंदर एलिमेंट क्या है? 8 9 10। फर्स्ट रो के अंदर एलिमेंट क्या है? 8 9 10। सेकंड रो के अंदर 11 12 13, 11 12 13। थर्ड रो के अंदर 14 15 16, 14 15 और 16, ठीक है। ये हमने ऐसे ये मेमोरी में रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो प्रत्येक एलिमेंट को हम एक्सेस कर सकते हैं थ्रू इंडेक्स वैल्यू। तो अरे ऑफ 0 0 होता तो ये एलिमेंट एक्सेस हो जाता, अरे ऑफ 1 होता तो ये वाला एलिमेंट एक्सेस हो जाता। ऐसे हम एक्सेस कर सकते हैं। बट हमें सारे एलिमेंट प्रिंट करवाने हो तो हमें लूप का यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ये मेमोरी में रिप्रेजेंट कर दिया। फिर उसके बाद ये फर्स्ट लूप देखो, इंट i इक्वल टू 0, एक वेरिएबल लिया है i, उसको 0 से इनिशियलाइज किया है, ठीक है। फिर ये क्या लिखा हुआ? i लेस देन अरे डॉट लेंथ। तो i लेस देन अरे डॉट लेंथ, तो अरे डॉट लेंथ इसका नाम क्या है? अरे का ARR, ठीक है। तो इस अरे की लेंथ क्या है? 3। 0 1 2 इंडेक्सिंग तो स्टार्ट होती है 0 से, बट एक्चुअल में लेंथ क्या है रो की? 3। तो ये जो पूरी चीज है वो क्या हो गई? 3, ठीक है। और i की वैल्यू क्या है? 0। तो ये कंडीशन है 0 लेस देन 3। क्या ये कंडीशन ट्रू है? तो ये कंडीशन क्या है? क्या 0 लेस देन है 3 से? तो कंडीशन क्या हुई है? ट्रू। ट्रू हुई तो ये इनर लूप के अंदर गए। फिर उसके बाद इंट j इक्वल टू 0, j को किससे इनिशियलाइज किया आपने? 0 से। फिर देखो क्या लिखा हुआ है? j लेस देन अरे ऑफ i डॉट लेंथ। इसका मतलब क्या हुआ कि j की वैल्यू, तो ये जो अरे ऑफ i, अरे ऑफ i के अंदर क्या है? 0 डॉट लेंथ। तो अरे के 0 के ऊपर लेंथ क्या है? तो अरे के 0 के ऊपर लेंथ क्या है? 3। तो ये भी क्या होगा? 3 यहाँ पे होगा, ठीक है। तो j के अंदर वैल्यू क्या है? 0। तो ये कंडीशन चेक करेगा 0 लेस देन है क्या 3 से? इस पूरे का मतलब क्या हुआ? 0 लेस देन है क्या 3 से, क्योंकि जो अरे ऑफ 0 की लेंथ क्या थी? 3 थी। तो ये कंडीशन भी क्या हो रही है? ट्रू हो रही है। ट्रू हो रही है तो लूप के अंदर जाएंगे हम और प्रिंट करवाएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। देखो मैंने एलन नहीं लगाया, सिर्फ प्रिंट अरे ऑफ i j की वैल्यू। तो यहाँ पे मैं आउटपुट लिखता हूँ, अरे ऑफ i j की वैल्यू क्या होगी? देखो अरे ऑफ i और j की वैल्यू। तो i के अंदर क्या है? 0, j के अंदर क्या है? 0। तो कहने का मतलब अरे ऑफ 0 पे जो वैल्यू है वो आप प्रिंट करवा रहे हो। तो अरे ऑफ 0 पे 0 ये रहा और 0 ये रहा, तो 8 वैल्यू है वो सबसे पहले क्या हो जाएगी? प्रिंट हो जाएगी। फिर उसके बाद आपने क्या दिया है? एक स्पेस दिया है, तो एक स्पेस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर नीचे कुछ नहीं है, ये लूप का कर्ली ब्रेसेस बंद हो रहा है, इनर लूप का। तो ये लूप है तो ऊपर जाएगा, i की वैल्यू क्या करेगा? सॉरी ये j की वैल्यू है यहाँ पे,
जे की वैल्यू क्या करेगा, प्लस प्लस, तो जे को 0 से क्या हो जाएगा 1, एक इंक्रीज कर देगा 0 से। फिर उसके बाद आप चेक कर रहे हो लूप को, जे लेस देन अरे ऑफ आई डॉट लेंथ, तो जे की वैल्यू क्या है अभी 1 लेस देन, और ये सेम ही है लेंथ 3, तो कंडीशन क्या है ये ट्रू। ट्रू है तो नीचे आया दोबारा, क्या किया अरे ऑफ आई जे, तो अरे ऑफ आई जे में अभी क्या है, अरे ऑफ आई के अंदर तो 0 ही है, जे के अंदर क्या वैल्यू है 1, तो 1, तो 0 1, 0 रो और 1 के ऊपर जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो एक स्पेस आया था, फिर उसके बाद क्या प्रिंट हो जाएगा 9, फिर उसके बाद एक स्पेस आएगा, ये जो स्पेस दिया हुआ है, फिर ऊपर गया जे की वैल्यू क्या की 1 से इंक्रीज की, तो जे की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। फिर चेक करेंगे 2 लेस देन है क्या 3 से, कंडीशन क्या हो रही है ट्रू हो रही है। ट्रू हो रही है तो लूप के अंदर आएंगे अरे ऑफ आई जे, तो अरे ऑफ आई जे के अंदर वैल्यू क्या है, अरे ऑफ आई के अंदर तो 0 ही है, जे की वैल्यू क्या हो गई 2, तो 0 ऑफ 2, 0 रो और 2 के ऊपर क्या है 10, तो 10 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक स्पेस लेगा ये, फिर उसके बाद जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू क्या हो गई अब 3 होगी। अब कंडीशन चेक करेंगे 3 लेस देन 3 है क्या, ये कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स, बिकॉज 3 से लेस देन नहीं है, तो ये कंडीशन क्या हो गई फॉल्स हो गई। फॉल्स होते ही हम लूप से बाहर आ जाएंगे, बाहर आने के बाद हमें स्टेटमेंट मिलेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो अब जो कंट्रोल है वो नेक्स्ट लाइन पे आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये देखो रो वाला जो लूप है उसके अंदर जाएगा, बिकॉज ये इनर लूप की कंडीशन फॉल्स होने के बाद कहाँ जाएगा आई प्लस प्लस। अब आई की वैल्यू क्या होगी 1 हो, ठीक है, आई की वैल्यू 1 हो गई। कंडीशन चेक करेंगे आई लेस देन अरे डॉट लेंथ, आई की वैल्यू क्या है 1 लेस देन 3, कंडीशन क्या है ट्रू। ट्रू है तो दोबारा इस लूप के अंदर जाएंगे, फिर ये जे की वैल्यू क्या करेगा इंट जे इक्वल टू 0, तो 0 से इनिशियलाइज करेगा फिर, ठीक है। फिर उसके बाद j लेस देन अरे ऑफ आई डॉट लेंथ, अब j के अंदर 0 है, अरे ऑफ आई डॉट लेंथ, आई की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है अरे ऑफ आई की वैल्यू क्या है 1 डॉट लेंथ, तो अरे ऑफ 1 डॉट लेंथ, तो 1 पे भी लेंथ क्या है 3, तो ये पूरा क्या देगा 3, तो 0 लेस देन 3 है क्या, ये कंडीशन क्या हो रही है ट्रू। ट्रू हो रही है तो अरे ऑफ आई जे को प्रिंट कर दो, ठीक है। तो अरे ऑफ आई जे की वैल्यू क्या, अभी अरे ऑफ आई की वैल्यू क्या है, फर्स्ट आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू क्या है 0, तो 1 पे 0 को प्रिंट कर दो, तो 1 पे 0 को प्रिंट करेंगे, नेक्स्ट लाइन पे कंट्रोल आ गया था तो 11 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद लूप है तो j प्लस प्लस होगा, j की वैल्यू क्या हो गई 1 से इंक्रीज हो गई। फिर चेक करेंगे कंडीशन, तो 1 लेस देन है क्या 3 से, कंडीशन क्या हुई ट्रू। ट्रू हुई तो नीचे आया अरे ऑफ आई जे को प्रिंट कर दो, तो अरे ऑफ आई जे के अंदर अभी क्या है, अरे ऑफ आई के अंदर तो 1 ही है, जे के अंदर क्या हो जाएगा 0 से 1 हो गया था, तो 1 1 की वैल्यू प्रिंट कर दो, 1 रो और 1 कॉलम की वैल्यू क्या है 12, ये प्रिंट होगी, एक स्पेस आता रहेगा बिकॉज प्रिंट होने के बाद क्या दे रखा है एक स्पेस, ठीक है। फिर उसके बाद जे की वैल्यू क्या हुई 1 से इंक्रीज कर दो 2 कर दो, ठीक है। फिर कंडीशन चेक करेंगे जे लेस देन अरे ऑफ आई डॉट लेंथ है क्या, तो 2 लेस देन 3 है क्या, कंडीशन क्या हो रही है ट्रू। ट्रू हो रही है तो नीचे आया अरे ऑफ आई जे को प्रिंट कर दो, तो अरे ऑफ आई जे, अरे ऑफ आई के अंदर क्या है वैल्यू 1, जे के अंदर वैल्यू क्या है 2, तो अरे ऑफ 1 2 की वैल्यू प्रिंट कर दो, कहने का मतलब 1 रो पे 2 कॉलम जो वैल्यू है वो प्रिंट कर दो, तो 1 रो पे 2 क्या है 13, ये 13 प्रिंट हो गई। फिर उसके बाद ऊपर गया j प्लस प्लस किया, j की वैल्यू क्या हो गई 3। अब कंडीशन चेक करेंगे 3 लेस देन 3 है क्या, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई तो इस लूप से बाहर आ गए, ये प्रिंट स्टेटमेंट मिला, अब जो कंट्रोल है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। कंडीशन चेक करेंगे 2 लेस देन 3 है क्या, ये कंडीशन क्या रहेगी ट्रू रहेगी। ट्रू रहेगी तो इनर लूप के अंदर आ जाएंगे। सेम वैसे ही जैसे हमने ये 2 रो प्रिंट किए वैसे ही तीसरी रो भी क्या हो जाएगी प्रिंट हो जाएगी 14 15 और 16,
ठीक है। फिर जैसे ही लूप से बाहर आए, ये न्यू लाइन मिली, न्यू लाइन के बाद आई प्लस प्लस हुआ, तो आई की वैल्यू 2 से क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। फिर कंडीशन चेक करेंगे, ये 3 लेस देन 3 है क्या, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होते ही आप इनर लूप के अंदर भी नहीं जाओगे और इस लूप से बाहर आ जाओगे, फिर उसके बाद प्रोग्राम का एंड हो जाएगा। तो कहने का मतलब ऐसे आप प्रिंट करवाते हो, ठीक है। तो एक लूप तो रो के लिए चलता है, दूसरा लूप कॉलम के लिए चलता है, ठीक है। यहाँ पे ए डबल आर डॉट लेंथ की जगह आप 3 भी दे सकते हो और यहाँ भी अरे ऑफ आई डॉट लेंथ की जगह 3 भी लिख सकते हो। तो ये प्रोग्राम सेम ही वैल्यू प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ऐसे आप सारे एलिमेंट को प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।